वहीं दिल्ली में इस वक्त पीएम मोदी भारत मंडपम में संबोधन कर रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं। गया है। प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों ने एक गहन चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। ये सभी विजेता योग के प्रति समर्पण, अनुशासन और आजीवन प्रतिबद्धता के प्रतीक है। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। मैं सभी सम्मानित विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि इस समिट के आउटकम को स्थायी रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के रूप में एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सुरक्षित करेगा। इससे उपयोगी जानकारी हर देश तक समान रूप से पहुंचने का रास्ता आसान होगा। इस लाइब्रेरी की घोषणा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पहली WHO ग्लोबल समिट में की गई थी। आज ये संकल्प साकार हो गया है। साथियों, यहां अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक साझेदार के रूप में आपने स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। इस संवाद से जो दिल्ली डिक्लेरेशन इसका रास्ता बना है, वो आने वाले वर्षों के लिए एक साझा रोड मैप की तरह काम करेगा। मैं इस जॉइंट एफर्ट के लिए विभिन्न देशों के माननीय मंत्रियों की सराहना करता हूं। उनके सहयोग के लिए मैं आभार जताता हूं। साथियों, आज दिल्ली में WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया है। ये भारत की तरफ से एक विनम्र उपहार है। ये एक ऐसा ग्लोबल हब है जहां से रिसर्च, रेगुलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भारत दुनिया भर में पार्टनरशिप ऑफ हीलिंग पर भी जोर दे रहा है। मैं आपके साथ दो महत्वपूर्ण सहयोग साझा करना चाहता हूं। पहला, हम बिम्स्टेक देशों यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे पड़ोसी देशों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। दूसरा, हमने जापान के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया है। ये विज्ञान, पारंपरिक पद्धतियां और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। साथियों, इस बार इस समिट की थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। रिस्टोरिंग बैलेंस ये होलिस्टिक हेल्थ का फाउंडेशन थॉट रहा है। आप सब एक्सपर्ट अच्छी तरह जानते हैं, आयुर्वेद में बैलेंस अर्थात संतुलन को स्वास्थ्य का पर्याय कहा गया है। जिसके शरीर में ये बैलेंस बना रहता है, वही स्वस्थ है, वही हेल्दी है। आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन से लेकर कैंसर तक अधिकांश बीमारियों के बैकग्राउंड में लाइफस्टाइल और इम्बैलेंसेस एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, डाइट इम्बैलेंस,
स्लीप इम्बैलेंस, गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस, कैलोरी इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, आज कितनी ही ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस इन्हीं इम्बैलेंसेस से पैदा हो रहे हैं।